पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और गुज़श्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को यकतरफा मुकाबले में 79 रन से शिकस्त दे दी है और जीत के लिए दरकार 220 रन हदफ के ताक़ू में क्वेटा की टीम किसी मरहले पर भी फतह के ट्रैक पर नहीं आ सकी है। शाहिन शाह अफरीदी एंड कंपनी के सामने क्वेटा की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। तो इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और क्रिकेट कितना ज़बरदस्त लेवलर है ना, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो इतनी मजबूत नज़र आ रही थी, और वो सऊद शकील जिन्होंने एज एन ओपनर अपनी दावेदारी ज़बरदस्त तरीके से ठोकी थी, अगले मैच में शाहिन शाह अफरीदी के हाथों वो चलते बने। और उसके बाद तो फिर मैं क्या ही कहूँ, उसके बाद पूरी दुनिया ने देख लिया कि बस तू चल में आया की गर्दान करते हुए एवरीवन वाज गॉन। सो गुड साइन फॉर लाहौर कलंदर्स। फखर जमान इज बैक इन फॉर्म, उनकी बैटिंग अच्छी चल रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है क्योंकि लाहौर कलंदर्स से अगर पहले मैच की बात करें तो लाहौर आपको नजर नहीं आया जो एक लाहौर का एक फ्लेवर होता था, लेकिन राशिद खान की कमी तो फिर मैं कहता हूँ उनको महसूस जरूर होती है, जो कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको पता है पिछली विन के अंदर लाहौर कलंदर्स की राशिद खान ने प्ले किया था। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की आप बात करें, क्वेटा का थोड़ा सा मुझे जरूर था जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ उससे पहले भी, आपको याद हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जितने भी अभी तक खेल चुकी है फ्रेंचाइजेस जो ये पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें कंसिस्टेंट नहीं कर पा रही थी। जी प्लीज, वी कैन हियर यू अवैस भाई, कंटिन्यू करें। उस पर कंसिस्टेंटली आपको पता है परफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक आपको पता है कहीं ना कहीं उनकी टूटती थी, वो जो कॉम्बिनेशन टूटता था आपको प्लेयर्स क्योंकि नेशनल ड्यूटी के लिए ज्वाइन करते थे। लेकिन इस दफा क्वेटा की बात करें तो आपको डिफरेंट साइड नजर आती है, नजर आता है कि थिंक टैंक ने ज्यादा काम किया कि प्लेयर्स मेरे कंटिन्यू रहे आखिरी मैच तक। पहले मैच के अंदर जिस तरीके से मोहम्मद आमिर वन ऑफ द क्लासिस्ट बॉलर, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करवाई थी, एक पूरा एक फार पावर आपको नजर आता है, फिन एलन वगैरह मिडिल ऑर्डर की बात करें। लेकिन कल लाहौर कलंदर्स एक प्रॉपर चैंपियन टीम आपको नजर आई। बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैटिंग यूनिट की बात करें, लाहौर का मिडिल ऑर्डर का सबसे ज्यादा इशू था इस टूर्नामेंट से अगर आप पहले टूर्नामेंट्स की बात करते हैं। लेकिन सैम बिलिंग्स आप बात कर लें या बात करें डेरिल मिचेल के आने से बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइड आपको नजर आती है लाहौर कलंदर। लेकिन कल एक अच्छी चीज लगी कि शाहिन शाह अफरीदी आपको रिदम में नजर आए, क्योंकि वो ज्यादा इस वक्त आपको पता है ज्यादा लाइमलाइट में है, ज्यादा अंडर स्क्रूटनी है। शाहिन ने पिछले मैच के अंदर परफॉर्मेंस उनकी ऐसे जितनी खास नहीं थी, लोग फिर उनके ऊपर सवाल उठाने लग पड़े थे कि T20 से भी आपको लगता है फारिग करना पड़ेगा। लेकिन कल के मैच के अंदर नजर आया कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टनशिप इनिंग्स थी, फील्ड की आप बात करें प्लेसमेंट की तो आपको नजर आ रहा था एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट है, प्लेयर्स ने जान मारी। तो कल एक लाहौर के अंदर बड़ी तगड़ी साइड नजर आई है। लेकिन इस पूरे पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो अभी इनिशियली स्टार्ट है इस टूर्नामेंट का, कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको पता है इस वक्त प्रेशर के अंदर पेशावर ज़ल्मी, आज उन्होंने जरूर खेलना, लेकिन बाबर आजम आपको पता है पहले ही प्रेशर के अंदर है। फिर उनकी टीम जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया, इस वक्त बिल्कुल टेबल के डाउन पे है। आसान नहीं होगा आज का मैच भी, क्योंकि आपने बड़े मार्जिन से जीतना अगर आप चाहते हैं कि उस पॉइंट्स टेबल के ऊपर कहीं ना कहीं अच्छे अपना सिस्टम के ऊपर आप नजर आए। जी अवैस, जैसे कि लाहौर कलंदर्स की तो हमने बात की, अगर दूसरी जानिब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो क्या समझते हैं क्या कमी है, क्या वजूहात हो सकती है? देखिए अगर टोटली अगर आप बात करें, मैंने कहा ना बड़ा अर्ली है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर किसी भी टीम को जज करना, किसी प्लेयर को, क्योंकि अभी इनिशियली अगर एक एक दो मैचेस ही इस वक्त हुए हैं। एक अच्छी अगर इस पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें प्लेयर्स के लिए स्पेसिफिकली, कराची की विकेट बड़ी डिफरेंट थी इस दफा। आपने देखा होगा कराची किंग्स जब खेली है तो आपको एक थोड़ा सा ग्रास नजर आया था, विकेट के ऊपर बॉल अच्छा कैरी करा था, बैट पे बॉल अच्छा आ रहा था, तो कराची किंग्स ने उसका फायदा भी उठाया चेस करते हुए। ये बहुत बड़ा स्कोर था, छोटा स्कोर नहीं था जो कराची किंग्स ने चेस किया है। अब पिंडी की थोड़ी विकेट की आप बात करें, पिंडी की विकेट थोड़ी सी डिफरेंट आपको नजर आ रही है। पहले मैच के अंदर आपने देखा हो तो बोरिंग मैच था कि बॉल थोड़ा लो भी रह रहा था, बॉल एज सच पिंडी की विकेट आपको पता है बड़ी एग्रेसिव विकेट है, जहां पर 230 220 नॉर्मली होता रहा है पीएसएल के अंदर, चेस भी हुआ है। तो आपको थोड़ा सा था कि यार विकेट्स को क्या हो गया, लेकिन आपको स्लोवन स्टेडियम नजर आ रहा है कि लड़के आपको चाहे किसी भी टीम की बात करें तो वो जज कर रहे हैं विकेट को, यहाँ पर एटमोस्फियर को सूट कर रहे हैं। मैंने कहा ना इस पीएसएल का एक सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि साइम अयूब का वापस फॉर्म के अंदर आना, फखर जमान का फॉर्म के अंदर वापस आना, ये वो दो लड़के जिनका याद हो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा। अवैस भाई, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा दो मजीद प्लेयर्स की जानिब। आई लव टू टॉक अबाउट मोहम्मद आमिर, उन पर काफ़ी बात हो गई, लेकिन एक प्लेयर जिन पे बात इतनी नहीं हुई, शुएब मलिक। क्यों है वो टीम में? वाई? ख्वाजा नाफे क्यों नहीं है? आई मीन चले, हम पिछले 5-6 सालों से, ये पीएसएल ही है ना हमारा ग्राउंड जहाँ से हम नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स इकट्ठे करते हैं, तो फिर वाई शुएब मलिक क्यों?
मेरे लिए खुद भी कंफ्यूजिंग चीज़ ज़रूर है। देखें जिस वक़्त एक पाकिस्तान सुपर लीग या कोई भी लीग बनती है, थोड़ा-सा स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो हमेशा जब भी एक स्ट्रक्चर बनता है, जब वो टीम ओनर होता है, वो स्टारडम ज़रूर चाहता है कि यार स्टारडम मेरी टीम के अंदर आए, क्योंकि आपने कहीं न कहीं वो देखना होता है कि यार फ्रेंचाइज़ हूँ मैं, बिज़नेस मॉडल है, बिज़नेसेस मेरे साथ जुड़े उसके नाम पे। लेकिन मसला अगर दूसरी साइड पे आप देखें, जो समझदार जो फ्रेंचाइज ओनर्स होते हैं, जो फ्रेंचाइज कोचेस होते हैं, या जो थिंक टैंक पीछे बैठा होता है, वो एक चीज भी समझता है, कहता है स्टारडम तो होना चाहिए, लेकिन मैंने आगे जाके अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट भी करना है, मैंने उस प्लेयर को ऊपर लेके आना है जो मेरी पाकिस्तान टीम को इस वक्त किसी पोजीशन में जरूरत है। नाफेक बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके पास था, उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म करके आपको दिया, डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म करके दिया। मुझे खुद समझ में नहीं आई कि फिर शोएब मलिक को आखिर इतनी ज्यादा पजराई क्यों मिल रही थी। कल भी आप बात करें तो जब शोएब मलिक को एक अच्छी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, मैं नहीं कहता कि वो बड़ी अच्छी सिचुएशन थी वगैरह, मुश्किल सिचुएशन थी क्योंकि प्रेशर सिचुएशन थी जहां पर आपने 200 प्लस स्कोर चेज करना आसान नहीं था, पर आपकी अपना विकेट्स भी काफी गिर चुकी थी। लेकिन ऐसा सीनियर प्लेयर आप कोशिश करते हो कि आप इनिंग्स अच्छी खेलते हो, ग्राफ्ट करते हो इनिंग्स को, लेकिन शोएब मलिक कल वो चीज नजर नहीं है आपको। इसलिए बहुत से लोग ये बात मैं भी कर रहा हूँ कि यार आप यंग फेसेस की तरफ जा रहे हो। देखो आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त स्ट्राइक रेट का है पाकिस्तान टीम के अंदर। आपके पास ऐसा मिड ऑर्डर के अंदर वो जो एक एंकर रोल प्ले करता है शोएब मलिक, वो नहीं चाहिए मुझे। आपको बैट्समैन चाहिए जो कि स्ट्राइक रेट और खास करके एंकर रोल, लेकिन यंगस्टर चाहिए जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर सके, रिप्रेजेंट करे, आगे एशिया कप में रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अवेश भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।